वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। आज मैं बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ आपका एक्सरसाइज क्वेश्चंस, लेकिन इसके पहले मैं आपको सारा एक बार फिर से वापस से रिवाइज करवा दूँ। सारा रिवीजन में आपका क्या है, फर्स्ट था आपका विंड की बात कर रहा था। विंड के बाद आ गया आपका स्ट्रोम एंड उसके बाद आपका साइक्लोन। विंड क्या था, स्ट्रोम क्या था, साइक्लोन क्या था, मैं एक एक वर्ड में आपको बता देता हूँ। विंड जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ एयर है वो आपकी क्या कहलाएगी, विंड कहलाएगी। जो वायु है उसकी अधिक गति वो क्या बन जाती है, विंड बन जाती है। स्ट्रोम्स की बात करूं तो स्ट्रोम्स की बात मैंने बताया था, जो विंड है आपकी वो विंड क्या होती है, तो समर टाइम में हम देखते हैं कि बारिश होती है ज़्यादा। क्यों होती है बारिश ज़्यादा, क्योंकि समर टाइम में जो होता है, आप जो आपको मैंने एक फिगर दिखाया था, उस फिगर में क्या था कि जो राजस्थान की बात किया था मोस्टली मैंने, ठीक है। राजस्थान में क्या डेजर्ट है, तो वहाँ से क्या है कि आप देखते हैं कि वहाँ जो आपका एयर है, ठीक है, तो वहाँ के एयर को क्या करता है, जो समर के टाइम में वो कैरी करता है किस 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 डायरेक्शन में, आपका साउथ से हम वेस्ट की बात करें, ठीक है, साउथ टू वेस्ट की बात करें तो मतलब दक्षिण से लेकर के पश्चिम की ओर वो होती है। इसके अलावा क्या है, वो अपने साथ साथ क्या करती है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स ले आती है। एवोपरेटेड वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब क्या, जो आपकी जो वाष्पित हो जाती है ना, जलवाष्प जो है वो लेकर आती है। उसके कारण से क्या होता है, आपका जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, उससे काफ़ी मात्रा में बारिश ले आती है। और उसके बाद क्या होती है, आप देखते हैं मोस्टली समर टाइम में बारिश हो जाती है। इनके अपोजिट बात मैंने किया था, किस चीज़ का, विंटर सीजन की बात किया था। विंटर सीजन में क्या था कि आप उनके साथ क्या किए, जो एयर था, एयर के साथ उसने क्या किया कि कुछ ड्रॉपलेट्स लेकर के आया। कुछ ड्रॉपलेट्स लिया, मतलब इतना ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं नॉर्थ वेस्ट की, जो नॉर्थ वेस्ट के लिए साथ कंपेयर करते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट के टाइम में नॉर्थ वेस्ट से ज़्यादा ठंडा होता है या फिर ज़्यादा कोल्ड होता है। वहाँ राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में उस टाइम जो हम विंटर के टाइम होता है वो ज़्यादा ठंडक वहाँ होती है, ठीक है, ज़्यादा कोल्ड होती है। इसलिए क्या होता है, वो वहाँ भी वाटर ड्रॉपलेट्स तो लेके आती है, लेकिन कम मात्रा में, और वर्षा भी कम होती है। अब साइक्लोन की बात करते हैं। साइक्लोन के लिए मैंने आपको बताया था, एक साइक्लोन का ऐसा इस तरह का फिगर था कोई, और मैंने बताया था यहाँ पे क्या था, आपका एक आई था। तो आई के जो ये क्या होता है, आपका सेंटर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल ये एक मूवमेंट नहीं दिखाई देगा, ये सेंटर बिल्कुल कांस्टेंट होता है। इसके अलावा बात करते थे हम, इसके अलावा अप्रोक्स में बात कर रहा था मैंने, अप्रोक्स में 150 किलोमीटर की बात कर रहा था। अप्रोक्स में 150 किलोमीटर के आसपास इनके बीच क्या होता है, क्लाउड होता है, इनके आसपास क्लाउड होता है। ये क्लाउड क्या करता है, या इनका काम क्या है, जब एयर डेवलप होता है या एयर जनरेट होता है, तो उनके बाद क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जहाँ एयर ज़्यादा स्पीड होती है वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। मीन्स अगर ये इस तरह का है और ये इस तरह का शेप बनना शुरू किया, कैसे बनना शुरू किया, क्योंकि इनके अंदर जब एयर की स्पीड ज़्यादा है तो इनके अंदर प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो ये क्या होना शुरू कर देगा, एक दूसरे से ये बिल्कुल मीन छोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। ये कंप्रेस हो रहा है, उसके बाद क्या हो गया, आपका बाहर का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो क्या होगा, आपका वो ज़्यादा होगा। इस वजह से इस तरह का शेप बन जाता है। अब इस तरह की शेप जब बन जाती है, तो जब मैंने आपको बताया कि यहाँ बहुत से जो आपके क्लाउड्स वगैरह हैं, वो क्लाउड क्या बनना शुरू होता है, वो क्लाउड ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो क्लाउड क्या होता है आपका, वो अगर बात करें वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है उस क्लाउड का, तो टेम्परेचर वो क्लाउड ऊपर की ओर जाना शुरू करता है। और उसकी जगह फिल करने के लिए कौन आता है, आपका जो आपका कोल्ड एयर है, तो वो कोल्ड एयर जगह उसका फिल कर लिया। फिल करने के बाद क्या होता है, वो इस तरह का प्रोसेस चलता रहता है। वो प्रोसेस इतनी तेज़ होती है, उसके साथ साथ वो मीन्स वो बहुत सारे मटेरियल्स वगैरह के अपने साथ साथ कैरी कर लेता है, और वो कुछ टाइम के बाद क्या करता है, वो फेंक देता है। मीन्स कुछ दूरी के बाद वो जाकर क्या करता है, उसे बाहर निकाल देता है। आपने देखा होगा साइक्लोन में इस तरह का होते हुए, ठीक है। चलिए, समझ आ गया आपको विंड क्या है, स्ट्रोम क्या है, और साइक्लोन क्या है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज के पहले कीवर्ड्स है, कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। कुछ कीवर्ड्स में आपका एनीमोमीटर्स था, मैंने आपको बताया था एनीमोमीटर क्या यूज़ करता है। आपका जो हम देखते हैं मेजरमेंट होता है उनका, कि आगे की जो मीन्स फ्यूचर में कैसा हो सकता है, कल या परसों का या 2 दिन के बाद का किस तरह का टेम्परेचर रहने वाला है। तो उन तरह से जो हम वेव उनकी जो आपकी एयर की स्पीड होती है ना, उनसे मापते हैं, तो एनीमोमीटर कहते हैं। एनीमोमीटर होता क्या, हिंदी में कहते हैं पवन वेग मापी, उनसे हम हवा का स्पीड मापा जाता है। साइक्लोन की बात करें, चक्रवात होता है, हरिकेन जो होता है आपका, ये मैंने आपको बताया था नाम है, ठीक है।
टोर्नेडो का नाम था ये। लाइटनिंग की बात करें तो लाइटनिंग का मतलब आपका होता है, आप देखते होंगे कि बिजली छिटकता है, उसे लाइटनिंग कहते हैं। लो प्रेशर की बात करें हम तो प्रेशर जहाँ कम होती है वहाँ कहते हैं हम लो प्रेशर। मानसून की बात करें तो मानसून की मतलब आपको मानसून ही कहते हैं, और विंड की आप पवन कह लें, ठीक है। प्रेशर का दाब हो गया आपका थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म का मतलब ये हो गया वही जो बिजली कड़कती है ना, उसको हिंदी में तो वैसे कहते हैं तड़ित झंझा कहते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा नाम बेकार सा है, इसलिए आप इससे बढ़िया थंडर स्टॉर्म नाम याद रखिए, ठीक है। टोर्नेडो की बात करें, टोर्नेडो को टोर्नेडो ही कहते हैं। टोर्नेडो मैंने आपको बताया था किस तरह का टोर्नेडो होता है। इसके अलावा टाइफून की बात करें, टाइफून मैंने बताया था उनका नाम होता है, टोर्नेडो को टाइफून कहते हैं। अब विंड फ्लो पैटर्न, अब जो पैटर्न था मैंने आपको बताया था जिस पैटर्न पे जो आपकी विंड है वो फ्लो करती है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ समरी में आपका जितना भी चैप्टर है उसका सारा आपका डिटेल इसमें कंप्लीट आपको मिल जाएगा, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं फर्स्ट में आपका क्या है, एयर अराउंड अस एक्सर्ट्स प्रेशर। जो हमारे आसपास है वो आपका एयर है, वो क्या करते हैं आपका प्रेशर डालते हैं, ठीक है। जितना एयर है वो दाब डालती है। सेकेंड में देख लेते हैं आपका क्या है कि जो एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। अब बात करते हैं कि जो वायु होती है, मैंने बताया था आपको जो एयर है वो गर्म होने पे फैलती है, ठीक है। एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, गर्म होने पे एयर क्या होती है फैलना शुरू कर देती है। देखिए अब बात करते हैं आपका क्या, जो कुछ समरी है उस समरी देख लेते हैं हम। समरी में आपका फर्स्ट समरी है, एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर। जो हवा है वो क्या करती है, वो दाब डालती है, प्रेशर डालती है। सेकंड क्या आपका जो एयर है वो गर्म होने पे एक्सटेंड हो जाती है और हीट करने पे सिकुड़ जाती है। गर्म होने पे फैलती है और ठंडा करने पे सिकुड़ जाती है। थर्ड आपका क्या है, जो गर्म होती है एयर वो ऊपर की ओर जाती है, जबकि उसी की अगर हम बात करें ठंडी हवा की बात करें, कूल एयर है आपकी उसकी बात करें, वो क्या करती है, अगर ये ऊपर की ओर जाएगी इसके जगह फिर वैकेंट रह जाएगी ना, खाली रह जाएगी, तो ये क्या करती है ठंडी हवा नीचे की ओर आना शुरू होती है। मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या है, जब हवा जो ऊपर की ओर उड़ जाती है, ठीक है, जब हवा ऊपर की ओर उड़ जाती है तो वहाँ क्या होती है, तो उस जगह पे क्या होता है आपका जो गर्म हवा है वहाँ पे आपका प्रेशर कम होगा। मैंने आपको बताया था वहाँ पे क्या होगा प्रेशर कम होगा, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे जो है क्योंकि गर्म हवा फैलता है तो उनके लिए एरिया भी उतना ही बड़ा चाहिए। जैसे आपने गुब्बारा डाला था, जो आपने बॉयल वाटर में डाला था तो वहाँ देखा था कि आपने गुब्बारा फूल गया था। क्यों फूला, क्योंकि वो एयर को जगह चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा स्पेस के लिए क्या किया उसने गुब्बारा को फुला दिया। वही बात किया था हमने किस चीज़ का, ठंडे पानी की बात किया था, आइस की बात किया था, तो वो बिल्कुल सिकुड़ सा गया था। क्यों सिकुड़ गया था, क्योंकि वो क्या करता है वहाँ पे वो वहाँ के एरिया को और कम कर देता है, जिस वजह से आपको दिखा उसमें क्या था वो और पिचक गया था, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपकी गर्म हवा है, ठीक है। जो गर्म हवा है मीन्स जो आपकी हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर की तरफ जाना शुरू करेगी आपकी लो प्रेशर, ओके। लो प्रेशर जो होती है वो कहाँ जाना शुरू करती है, हाई प्रेशर की ओर जाना शुरू होती है। मीन्स आपके जो आसपास में है जो उच्च दाब है, ठीक है, उच्च दाब की जो आपकी जो कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर की बात कर रहे हैं, जो हाई प्रेशर में कोल्ड एयर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करना शुरू हो जाता है, वो जब जैसे गर्म है तो गर्म एरिया जैसे वो वहाँ से वो मूव होना शुरू हुआ, ऊपर की ओर उठना शुरू हुआ, तो उसके जगह क्या करता है वो जगह फिल कर लेता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो आपकी मैंने बताया था जो पवन है वो या आपकी विंड कहलाती है, वो क्या कहलाती है, जो मूविंग एयर है, जो मूविंग एयर होती है वो विंड कहला जाती है आपकी। उसके बाद कहते हैं अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ इज द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट। जो टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या होता है आपका अनइवन है, असमान है। असमान टेम्परेचर का कारण क्या होता है आपका जो विंड की मूवमेंट होती है। अगर असमान टेम्परेचर ना हो, एक जैसा टेम्परेचर हो, तो विंड की मूवमेंट भी नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं विंड्स कैरिंग वाटर वेपर ब्रिंग रेन। जो बारिश होती है मैंने आपकी बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बारिश होती है वो क्यों होती है, क्योंकि जलवाष्प लेके आती है विंड, ठीक है। कुछ विंड जो है वो जलवाष्प लेके आती है, मीन्स जो आपको मैंने बताया था किस रीजन की बात करता बताया था, जो राजस्थान के बारे में बताया था ना, उस रीजन जो आपका जो इंडियन ओशियन है वहाँ से वो कुछ ड्रॉपलेट्स वगैरह वो कैरी करके लाते हैं। उसके वजह से क्या होती है उसमें बारिश होती है, जुलाई के टाइम के आसपास में बता रहा हूँ, ठीक है।
अब बात करते हैं कि उसके अलावा क्या है, उसके अलावा हाई स्पीड विंड्स एंड एयर प्रेशर डिफरेंस कैन कॉज साइक्लोन। साइक्लोन का क्या कारण है? साइक्लोन जो होती है आपकी चक्रवात जो होती है, चक्रवात कैसे बनती है? तो हाई स्पीड विंड एंड प्रेशर से। जो हाई स्पीड विंड है मीन्स बहुत तेज़ जो आपकी जो वायु है और उनके प्रेशर के कारण, प्रेशर में डिफरेंस आता है और हाई स्पीड विंड है, हाई स्पीड विंड थी, ठीक है, ये आपकी साइक्लोन बनी थी, इस तरह का साइक्लोन बनी थी ना। मीन्स यहाँ क्या था, आपकी जो स्पीड थी, इस विंड की स्पीड तो काफ़ी तेज़ थी, लेकिन यहाँ प्रेशर कम हो जाती है। जहाँ स्पीड होती है विंड की वहाँ पे प्रेशर कम हो जाती है, तो इन दोनों के वजह से क्या होती है आपकी साइक्लोन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करें कि इट हैज़ बिकम ईजियर टू मॉनिटर साइक्लोन विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक सैटेलाइट एंड रडार्स और जो सैटेलाइट है उनके हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, और टेक्नोलॉजी के हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, इसका मॉनिटर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, साइक्लोन के बारे में कुछ नॉलेज गैदरिंग इकट्ठा कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके अलावा क्या है नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, ठीक है। खुद की बचाव ही सबसे अच्छी बचाव होती है। कोई भी आपको साइक्लोन आ जाए, इस तरह का कुछ भी आ जाए, तो आप क्या करेंगे, अपना खुद की हेल्प पहले करेंगे। खुद की हेल्प करने के बाद क्या करेंगे, आप उसकी जो है जो आसपास आप जो आपके नाइबर्स हैं उसकी भी हेल्प आप करेंगे, ठीक है। या इसके अलावा क्या करेंगे, आप कुछ पहले से ऑलरेडी आप क्या करेंगे, इसके बारे में जो आप नॉलेज है वो लेकर रखेंगे कि हो सकता है आपका अगर साइक्लोन हो जाए उस केस में क्या क्या करना है, कुछ जानकारी आपको इसके बारे में पहले से ही रखनी चाहिए। अब एक स्टेप्स आपको दिखाई दे रहा है, इस स्टेप से आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो आपकी विंड है, स्ट्रोम है और साइक्लोन का जो आपका क्रिएशन होता है, मीन्स वो कैसा वो डेवलप हो जाता है, ठीक है, किस तरह से होता है। तो इसमें देखिए कुछ पहले आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू रीजन, अगर दो रीजन के बीच में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस हो, उसके बाद क्या है कि जो आपका जो एयर है उनका कुछ कंडेंसेशन या कन्वेक्शन होता है, सॉरी कंडेंसेशन नहीं, कन्वेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कन्वेक्शन की जो आपका जो सेट्स है इनकी बात करें, इनका हिंदी में तो वैसे इसको कहते हैं कि वायु की संवहन धाराएं उत्पन्न होती है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड आपका वार्म एयर राइज। जो वार्म एयर राइज है वो चीज़ डेवलप होता है, गर्म हवा डेवलप होती है, ऊपर की ओर जाती है, जिसके कारण क्या होता है आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कूल एयर कन्वर्ट्स टू द लो प्रेशर एरिया। जो आपका कूल एयर है वो क्या करता है, उसके जगह की ओर उसके जगह पे फिल कर लेता है या फिर उसके जगह की ओर बहना शुरू होती है। वार्म एयर राइज, वार्म एयर वो ऊपर की ओर बढ़ती है, या फिर वार्म एयर क्या होती है, तेजी से बहने लगती है, तेजी से ऊपर की ओर उठती है। कूल्स एंड द वाटर वेपर कौन क्या है, कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड। वो क्या करता है आपका जो ठंडी जो हवा है, सॉरी ठंडी जो आपकी जो वाटर वेपर है, जो पानी की जो वेपर वाटर वेपर था आपका, वो क्या करने लगा, जलवाष्प जो है वो जा करके फ्रीज होना शुरू हो गया। फ्रीज मीन्स कंडेंस होना शुरू हो गया। जमने के बाद क्या क्या उसने, या संघनित होकर क्या किया, क्लाउड का निर्माण किया। मीन्स आपको तो वैसे ऑलरेडी बचपन से पढ़ाया गया है कि जो नीचे का जो वाटर होता है, वाटर वेपर, वो ऊपर जाके क्लाउड का निर्माण करता है। मीन्स वही है, जो आपका वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर क्या उसने क्लाउड क्रिएट किया। क्लाउड क्रिएट करने के बाद क्या उसने वहाँ पे जा करके क्लाउड जो आप देखते हैं, उसके बाद जो बारिश की बूंद होती है, उसके बाद ये क्लाउड क्रिएट कर लिया। क्लाउड क्रिएट करने के बाद ये आ गया क्या कि जो कुछ जगह पे बिगर वाटर ड्रॉप्स जो है नीचे फॉल डाउन होना शुरू होता है। कुछ ऐसे होता है कि बिल्कुल आप देखते होंगे कि बिल्कुल छोटी सी एक कहते हैं आप, कभी कभी रिमझिम सी बारिश होती है, कभी कभी स्नो भी गिरना शुरू होता है और हेल भी गिरना शुरू होता है। जो पत्थर की बात करते हैं आप ना, वही पत्थर की ओर, जैसे हिमपात जिसे कहते हैं आप, ओला कहते हैं, वो गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि आपका इस पॉइंट में क्या था आपका, मैंने आपको बताया कि क्लाउड्स हैं, वो क्लाउड से फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स गिरना हुआ। उस कंडीशन को आप रेन कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हिमपात होना शुरू हुआ या ओले गिरने शुरू हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि आप देखते हैं कि वो जो आपकी एयर है, एयर मूवमेंट है, वो क्या होता है, काफ़ी तेज़ होना शुरू हो जाता है। उसकी स्पीड क्या होती है,
काफ़ी तेज़ होना होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब एयर है वो एयर तो जब तक टेम्परेचर अगर हाई है तो वो ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर जाने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये भी तो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। मीन्स ये भी वायु जो है आपकी एयर जो है वो ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। जब ठंडी होनी शुरू हो जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगी, फिर से वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स के तौर पे नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे क्या होती है, मूवमेंट कभी कभी बहुत तेज होनी शुरू होती है। इसके कारण से क्या होता है, आपका थंडर स्टॉर्म का निर्माण होता है। मीन्स अगर दो बादल आपस में कोलैप्स करना शुरू हो जाएगा, उससे लाइट आपकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। उसके अलावा बात करें हम क्या, कि कुछ जो आपके कंडीशन ऐसे होते हैं जो ये थंडर स्टॉर्म किस चीज़ का निर्माण कर लेते हैं, आपका साइक्लोन का निर्माण कर लेते हैं। मीन्स ये थंडर स्टॉर्म तो बात आ गई, आपकी लाइटनिंग की बात तो थी, लेकिन इसके अलावा क्या है कि ये जो मूवमेंट ऑफ एयर है ये काफ़ी तेज़ हो जाती है। और जब साइक्लोन का निर्माण होती है, मैंने आपको बताया कि साइक्लोन अगर इस तरह का शेप का आपका साइक्लोन बनना शुरू हुआ तो क्या करता है कि बाहर के जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है और अंदर के प्रेशर कम होता है। इस वजह से आप देखते हैं ये पतली सी बिल्कुल स्ट्रिप सी बनी हुई आपको दिखाई देती होगी, या कौन सी बना हुआ आपका दिखाई देता होगा। ठीक है, तो ये होता है कारण आपका साइक्लोन का। अब देखते हैं आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखते हैं। जो विंड है वो विंड इज डैश एयर, मीन्स डैश एयर मीन्स आपका हो जाएगा मूविंग एयर। क्या हो जाएगा आपका, विंड इज मूविंग एयर। सेकेंड की बात करें कि विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू, किसके कारण विंड जनरेट होती है, जो डैश हिटिंग ऑन द अर्थ। कैसा अर्थ की बात हो रहा है तो आपको समझना होगा कि किसके कारण होता है, ये अर्थ के कारण ही होता है। लेकिन हम देखते हैं क्या, उनका अनइवन की बात करते हैं। ठीक है, सॉरी, अनइवन हिटिंग ऑन द अर्थ, जो अर्थ पे होता है वो अनइवन हिटिंग होता है, मतलब असमान हिटिंग आपका होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड में है नियर द अर्थ सरफेस डैश ईयर। डैश ईयर मीन्स जो अर्थ सरफेस के नियर में होता है वो कैसा होता है, आपका हॉट होता है। ठीक है, जो कि राइज अप होता है, ऊपर की ओर जाता है। उनके बाद आपका जो नीचे की ओर आता है वो कैसा आता है, आपका कोल्ड एयर, या फिर आप लो प्रेशर कह सकते हैं। ठीक है, कैसा आता है आपका, लो एयर या फिर लो प्रेशर कह सकते हैं। चलिए, सेकेंड आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया नियर द अर्थ सरफेस। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, हॉट एयर राइज अप वेयर एज आपका कूल एयर। ठीक है, यहाँ आप कह सकते हैं आप क्या, कूल एयर कम्स डाउन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आपका, एयर मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू द रीजन ऑफ डैश प्रेशर। यहाँ क्या हो जाएगा कि एयर मूव कैसे करता है, मैंने बताया था आपको कैसे करता है, हाई टू लो मूव करता है। मीन्स आपका यहाँ क्या हो जाएगा हाई, और यहाँ क्या हो जाएगा लो, मीन्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन के आपका सेकंड क्वेश्चन है, सजेस्ट टू मेथड टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस। ठीक है, दो ऐसे मेथड बताना है, उस मेथड से आपको पता चल जाएगा क्या है कि जो आपके उस जो प्लेस है उस प्लेस से क्या कर सकते हैं हम, उनकी डायरेक्शन को हम बता सकते हैं। ठीक है, फाइंड आउट विंड की डायरेक्शन को हम बता सकते हैं। तो कोई दो मेथड बताएं आप, तो दो मेथड में आपका पहला मूवमेंट, आपका जो आपका मेथड है वो मेथड आपका था क्या, कि आप कोई सूखी सी पत्ती ले लें, ड्राई लीव्स ले लें, उसके बाद आप उसको रिलीज करके देखें। सूखी पत्ती लें, उसको ऊपर से आप बिखेर के देखें, तो आप देखेंगे क्या, जिस डायरेक्शन में वो सूखी पत्ती उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आप या फिर आप पेपर ले लें, सेकेंड पेपर भी ले लें, आप पेपर से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड कैसे लेंगे, कि जो विंड वैन है वो चीज़ हम देख करके पता कर सकते हैं। ओके, अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है स्टेट टू एक्सपीरियंस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर अदर देन दोज गिवन इन द टेक्स्ट। मीन्स आप क्या करेंगे, अब इसमें कोई ऐसे दो एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे जिसमें क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि जो प्रेशर डालती है उस पर, कौन सा ऐसा, तो आप घर पे यूज़ करते होंगे, जैसे जस्ट लाइक आप बैलून यूज़ करते हैं, तो बैलून में क्या होता है आप कि देखते होंगे प्रेशर डालता है। ठीक है, बैलून फुलाते हैं और फूल जाता होगा, तो आप कहते हैं उसमें प्रेशर डालता है। मीन्स उसके बाद आप ले लें, उसके अलावा और भी कुछ ले लें, जैसे सपोज आप डोर ले लें, घर का विंडो ले लें। ठीक है, उसके मीन्स ये सब चीज़ लेकर के आप उसमें देख सकते हैं। उसके अलावा फुटबॉल ले लें, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, ट्यूब के टायर ले लें, जो आपके साइकिल के टायर्स वगैरह हैं वो ले लें, तो उनसे आप देख सकते हैं कि जो एयर है वो क्या करता है, आपका प्रेशर डालता है।
इसके अलावा बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का, यू वांट टू बाय अ हाउस, अगर आप घर लेना चाहते हैं तो आप क्या क्या पसंद करेंगे, किस तरह से आप उसमें देखेंगे कि सपोज दैट आप उसमें ये तो देख लेंगे कि आप रहने के लिए है नहीं है, आपने घर परचेज किया, उसमें देख लिया आपका विंडो भी है, हर चीज़ है, लेकिन देखेंगे उसमें वेंटिलेटर्स नहीं है। तो वेंटिलेटर्स नहीं है तो अब बताएं उसको आप क्या करेंगे, ठीक है। क्या वुड यू लाइक टू बाय, खरीदना पसंद करेंगे, आपको बताना है। तो हम देखते हैं पहले क्या कि हमें वेंटिलेटर भी उतना ही ज़रूरी है। क्यों हमें वेंटिलेटर इसलिए ज़रूरी है कि क्या होता है कि वेंटिलेटर क्यों दिया जाता है, ये घर है आपका, सपोज इस घर के ऊपर में वेंटिलेटर दिया होता है। क्यों दिया होता है, वेंटिलेटर नीचे भी दे सकते हैं, नीचे तो विंडो होता ही है, लेकिन ऊपर ही वेंटिलेटर क्यों दिया जाता है, वेंटिलेटर इसलिए ऊपर दिया जाता है ताकि जो गर्म हवा है वो हमेशा ऊपर की ओर जाती है। तो अगर जितनी भी गर्म हवा है ऊपर की ओर जाएगी तो वेंटिलेटर इसलिए ऊपर दिया जाता है कि वो ऊपर से निकल के ये बाहर की ओर चला जाए, इसलिए वेंटिलेटर क्या होता है हमेशा ऊपर की ओर दिया जाता है। खिड़की से तो आप कह सकते हैं कि ठंडी हवा भी आ जाएगी, गर्म हवा भी चली जाएगी, लेकिन मोस्टली गर्म हवा हम देखते हैं तो वेंटिलेटर के थ्रू ही जाया जाता है, ठीक है। अभी कभी अगर आपने वेंटिलेटर अगर आप जहाँ टच कर सकते हैं तो वहाँ आप हाथ लगा करके देखेंगे तो देखेंगे क्या आपको वहाँ पे गर्माहट फील होगी, जबकि आप खिड़की के पास विंडो या डोर के पास नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वेंटिलेटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अब बात करते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग जो बैनर्स है। जो बैनर्स होता है आपका, ये जो बैनर बना हुआ है, यहाँ फेयर लवली का प्रचार कर रहा हो या बहुत सारे ऐसे बैनर है, उसमें देखते होंगे बहुत छोटा छोटा होल सा बना होता है। क्यों होल सा बना होता है, उसके पीछे का रीज़न ये है, मैंने आपको बताया था क्या, ये प्रेशर इसके ऊपर डालेगा। अगर इसके अंदर होल, इसके ऊपर होल नहीं है, सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, अगर होल नहीं है तो ये क्या करेगा, इस पर प्रेशर डालेगा, एयर का प्रेशर, और ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल फट जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, हम होल बना देते हैं जिसके कारण से क्या हो जाए, एयर इजिली पास आउट हो जाए, और एयर पास आउट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है, ये बैनर फटेगा नहीं। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है आपका कि हाउ विल यू हेल्प योर नाइबर इन केस साइक्लोन अप्रोचेज योर विलेज टाउन। आप अपने जो नाइबर्स हैं, पड़ोसी के कैसे मदद करेंगे अगर वो क्या हो जाए कि जैसे साइक्लोन आ जाए, ठीक है, तो उस केस में कैसे मदद करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, आप उसको तरीके बताएंगे, उसके कंडीशंस क्या होते हैं, किस तरह से वो आप साइक्लोन से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप उसे पहले समझाएंगे, इस तरह से आप ये करें तो आप बच सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आप बात करें तो आप क्या करेंगे कि पहले उसको ये बताएं कि आपको पहले सर्च करना है कोई शेल्टर, रहने के लिए शेल्टर सर्च करना है। उसके बाद क्या करना है, आप देखना है क्या कि सेटिंग अप फर्स्ट फैसिलिटी, ठीक है। पहले देखेंगे कि क्या आपकी फैसिलिटी क्या क्या है, वो सारा अपने पास रखेंगे, ठीक है। जैसे सपोज दैट बात कर लें, आप फूड की बात कर लें, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेंगे। उसके अलावा भी कुछ जो आपको ज़रूरत की सामान है वो फिर अपने पास रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि आप जैसे मान लें सपोज दैट आप कहीं वायर वगैरह है, उस वायर के आसपास मान लें कि वायर, ये पोल है, यहाँ से वायर वगैरह ये टूट सकती है, तो आप वहाँ पे खड़े नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सब आप कंडीशन अप्लाई करके आप बच सकते हैं। अब बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन का। सेवंथ क्वेश्चन क्या है कि व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय साइक्लोन। साइक्लोन अगर आता है उस कंडीशन में तो आपको कैसे एडवांस प्लानिंग करके रखना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एडवांस प्लानिंग कैसे करना है, आपको पहले से शेल्टर ढूंढना है, ऐसा कि शेल्टर कहाँ हम बच सकते हैं, फूड वगैरह अपने पास रखना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट्स जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो रख लें आप, उसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब आप अपने पास ऑलरेडी रखेंगे, ठीक है। अब करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। ऐसा कौन सा जो है जो कि साइक्लोन से अफेक्टेड मतलब ना हो, ऐसा चांस नहीं जल्दी कि वो अफेक्टेड हो। तो मैं आपको बात करूं कि जैसे मैंने बताया था कि कोस्टल के एरिया के आसपास आपको ज़्यादा अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो हम ऐसे एरिया की बात कर लें, जस्ट लाइक हम बात कर लें पंजाब के आसपास की बात कर लें, तो पंजाब के आसपास थोड़ी सी चांसेस कम हो जाती है, ठीक है। पंजाब के आसपास ले लें, हरियाणा के आसपास ले लें, तो वहाँ सब क्या है, कुछ ऐसे रीजन्स वगैरह हैं जहाँ पे ये साइक्लोन आने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो आप बात कर लें इस तरह का। नॉर्थ के कुछ ऐसे हैं सेंटर जो आपके नेशन के हैं उनकी बात कर ले, उन सभी में क्या है, चांसेस कम होती है। देखिए इसमें ऑप्शन आपका दे रखा है, ऑप्शन में आपका थर्ड था अमृतसर, तो ये आप इसमें टिक लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चांसेस कम होती हैं। अब बात करते हैं विच वन ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन वाज करेक्ट। इसमें करेक्ट कौन सा ये देखना है। करेक्ट के लिए देखेंगे द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन,
सही बात है ये बिल्कुल। जो विंटर सीजन में आपका क्या है, जो आपके विंड्स है वो किस ओर फ्लो करना शुरू होता है, लैंड टू ओशियन। लैंड से लेकर के कहाँ शुरू करना जाता है, ये ओशियन की तरफ जाता है। मान लो मैंने बताया था ये कोस्टल रीजन है और यहाँ पे आपका पानी है, ठीक है, ये आपका सी हो गया, ये आपका लैंड हो गया। तो जो विंटर के सीजन में है, ठीक है, विंटर मतलब ग्रीष्म जो आपका ऋतु है उसकी बात करें हम, तो उसमें क्या होता है कि जो ये लैंड से कहाँ जाना शुरू होता है आपका, वो जाना शुरू होता है आपका किस तरफ, जो सी की तरफ जाना शुरू होता है। मीन्स आपका ये हो गया फर्स्ट जो आपका जो ये है ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, बाकी के भी ऑप्शंस देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन में क्या सेकंड है, इन समर द विंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशियन। देखिए ये तो दोनों क्वेश्चन का आंसर मतलब सेम ही हो गया। जब ये विंटर में हो रहा है तो लैंड का मतलब नहीं बनता लैंड में हो, ये गलत हो गया आपका, क्योंकि लैंड अपोजिट होता है लैंड उसमें समर के टाइम में। अब बात करें थर्ड, अ साइक्लोन इज फॉर्म बाय अ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स। हाई प्रेशर नहीं होता है, हमेशा कैसा होता है, लो प्रेशर होता है। स्पीड हाई होगी लेकिन प्रेशर लो होगी। जहाँ पे विंड की स्पीड ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम होती है, ठीक है। अब बात करते हैं द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वेन्यूरेबल टू साइक्लोन, ठीक है। अब जो आपकी लास्ट आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो तटरेखा आपकी जो इंडिया का है, कोस्टल लाइन का मतलब होता है आपका तटरेखा। जो भारत की तटरेखा जो रीजन है वहाँ पे जो आपका साइक्लोन का है वो पॉसिबिलिटी कम है आने का, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये वाला जो आपका कोस्टल रीजन है यहाँ पे अगर सी है, ये आपका लैंड है, तो यही तो कोस्टल रीजन कहलाता है और यही तो मोस्टली साइक्लोन होने की चांसेस होती है। तो ये क्या कह रहा है आपका जो गलत है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, तो ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। एंड सॉरी, आपको मैंने एक चीज़ मिस्टेक से बता दिया था, ये विंटर को कहते हैं, विंटर का हिंदी में होता है शीतकाल, ठीक है। मैंने ग्रीष्म बता दिया था, इसे कहते हैं हम शीतकाल, और आपका समर का होता है आपका ग्रीष्मकाल, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। चलिए, अब ये चैप्टर आपका तो कंप्लीट हो गया आज, ठीक है। आप एक बार आप इसे खुद से पढ़ेंगे, अगर आपको समझ ना आए तो आप हमें मैसेज करेंगे। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आप लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है आप तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज आपका 8th चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा, ठीक है, मैंने अभी तक देखा नहीं है। अगर 9th चैप्टर में जो भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आप लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।